अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं एनआरओ न्यूज़। एक ऐसी खबर कि जो बिल्कुल झंझोड़ देती है इंसान को उसकी औकात याद दिला देती है कि ऐसा भी होता है कि लोग जिनके पास सब कुछ होता है, जिनको अल्लाह पाक ने सब कुछ नवाजा होता है, वो सिर्फ इस इंतज़ार में ही पड़े रह जाते हैं कि उनको वक्त पे कफन ही मिल जाए। वो इस इंतज़ार में पड़े रह जाते हैं कि जो कब्र की सख्तियाँ जो कब्र में होनी हैं वो उनके साथ खुले माहौल में उन्हीं के घर में होना शुरू हो जाती हैं। खैर, ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं जो कि बयान नहीं की जा सकती। हुमैरा असगर की लाश लाहौर पहुंच गई है, उसके घर पहुंच गई, उसका भाई उसको वसूल करके यहाँ पर लेकर भी आ गया है। अब उनकी तदफीन के मराहिल जो हैं जारी है, लेकिन अब वहाँ की सूरत हाल क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब इमरान शमसी साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त, और क्योंकि ये वहाँ से भी आए हैं, इनकी नज़रों में सब कुछ डेड बॉडी भी ये देख चुके हैं। इनसे जानेंगे कि वो किस कंडीशन में है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम राना साहब। शाह जी, क्या सूरत हाल है हुमैरा असगर की? राना साहब, आप ये कब उस वक्त बातें होंगी कहना कि अभी तक जो 9 माह एक लाश एक कमरे में बंद रहती है और 9 माह जो किराएदार है वो नहीं आता, किसी भी किस्म का मुतालबा नहीं करता। किराएदार तो 1 मिनट किराया, 1 दिन किराया लेट हो जाए तो दरवाज़ा खड़का के जो है वो जीना अजीरन कर देता है इंसान का। ये एक स्टोरी है जो कि अभी एक्सपोज होगी, जो कि अभी उसके जो अज़ा हैं वो फ्रांसिक के लिए भेज दी गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है अभी वो क्लियर नहीं आई। फ्रांसिक के लिए जो है जिस्मानी अज़ा को भेज दिया गया है, जिसके बाद अयन किया जा सकता है कि ये कत्ल है या खुदकुशी है या कोई ऐसा प्लान किया गया था इसको मारने का। शाह, मुझे ये बताएं कि जो सूरत हाल है वो तो ये समझ आ रही है कि बॉडी डिकम्पोजिशन के उस मरहले के अंदर है कि जब आई थिंक पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, तो फ्रांसिक कैसे किया जाएगा? फ्रांसिक की जो अज़ा है ना, हाँ। उस अज़ा के मुताबिक तमाम जो दिमाग का वो जो उसका जो मुख्तलिफ जो जहाँ जहाँ से जो टीमों ने फ्रांसिक टीमों ने लेने थे वो ले लिए, उसका फ्रांसिक किया जाएगा। मीन बॉडी जो है इस हालत पे तो नहीं है बिल्कुल भी, इसकी तदफीन भी की जा सकती है उठा के, जिस तरह उसको उठाया गया था वो प्रॉपर हड्डियों से अलग हो चुका था, गोश्त जो था वो अलग हो चुका था। ये एक बहुत इबरतनाक मौत होगी कि नाउज़बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि एक किसी को इबरत दी गई हो ऐसे माहौल में। लेकिन ये तमाम तर जो मराहिल है फ्रांसिक से गुजरेंगे, तमाम टीमें जो है वहाँ पे पूरी जो है पंजाब फ्रांसिक जो है वहाँ की कराची की फ्रांसिक है, वहाँ में मुकम्मल तौर पे जो है एक कमीशन बैठेगा। कमीशन बैठने के बाद तमाम तर जो रिपोर्ट आएगी उसको तयन किया जाएगा कि कब कैसे कहाँ ये मौत हुई, क्या ये मर्डर है या ये खुदकुशी है। ये अभी कबल इस वक्त कहना ये नहीं होगा कि ये कोई ऐसे ऐसे अभी तो उनकी तदफीन हुई है क्यों ब्लॉक कब्रिस्तान के अंदर, और उनके जो वालिद हैं वो भी नडाल हैं, उनके वालदा उनके भाई एक बड़े अच्छे ख़ानदान के वो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं सब फैमिली में के अंदर। और ये भी खुद भी अदाकारा थी, शोबिस से बिलोंग्स करती थी, PhD की हुई थी। बीच में क्या महला आ गया, क्या बीच में ऐसी कैफियत आ गई। लेकिन सबसे एक सोचने वाली राना साहब बात यह है कि 9 माह या 7 माह डेड बॉडी पड़ी रही, किराया जो मालिक है मालिक मकान वो नहीं आया। क्या इलाके के अंदर लोगों को कुछ स्मेल नहीं आई, कोई बदबू नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ का भी तयन किया जाए। ये कहाँ था कि ये कोई वो अंधेरी नगरी में तो नहीं था कि जहाँ पे वो सुनसान जंगल तो नहीं था, जंगल तो नहीं था कि जहाँ पे वहाँ पे तमाम इलाका है, वहाँ से बदबू जानी चाहिए। कोई 7 माह पुरानी गली सड़ी लाश है, इसका प्रॉपर क्या वालिदैन ने राब्ता नहीं किया? इसके अलावा भी जाहिर है कि यहाँ पर तो हमारे हालात ये हैं कि हम किसी लड़की को देख लें तो हमारी नजरें नहीं टिकती। एक लड़की 9 महीने नहीं आई। राणा साहब, उसका कोई तो दोस्त होगा। हाँ बिल्कुल, उसका कोई तो वो लोग होगा जिसके वो कंधे पे सर रख के रोती होगी, चाहे वो सहेली हो या वो लड़का हो, कोई भी हो, कोई तो होगा। क्या 7 माह में उसके साथ किसी ने राब्ता करने की कोशिश की नहीं? क्या 7 माह के अंदर क्या उसका इतना भी किसी के साथ क्या क्लैश था कि सब ने उससे राब्ते तोड़ के बिठा दिया? ये कोई किसी भी किस्म का कोई भी प्लान भी लगता है, कोई ड्रामा भी लगता है कि एक लड़की को मारकर ऐसी जगह पे फेंक दिया जाए जो कि 7 माह बाद उसकी जो गली सड़ी लाश जिसके हड्डियों के ऊपर भी नहीं है वो
तो इसके ऊपर प्रॉपर एक कमीशन बैठना शाह चाहिए। जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता जाऊंगा। मुझे ये बताएं, जाहिर है कि आपका जितना अरसा आपको हो गया, जितना आपका तजर्बा है, क्राइम से आप वाबस्ता है, आपने बहुत बहुत खतरनाक मामलात और बहुत बहुत खतरनाक केसेस भी देखे होंगे। पर्सनली आपका तजर्बा क्या कहता है कि हुमैरा असगर की मौत क्या है? जो मुबैना तौर पे मैं इसकी तस्दीक या इसको वो नहीं कह सकता कि ये है, मुबैना तौर पे हाँ, ये लगता है कि ये किसी ने या धक्का दिया गया है, हाँ, या शोबिस के जो आपको पता है लाइन के अंदर एडिक्शन बड़ी होती हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तलिफ ड्रग्स को इस्तेमाल हाँ, किया जाता है, हाँ, या तो ये ड्रग्स करने के बाद खुद गिर के फर्श के साथ दिमाग लगा जो कि वहाँ पे एक्सपायर हो गए ठीक है। और बाद में कोई बात पता ना चला मौके पे ही ऐसा कोई हैवी किस्म की मुबैना तौर पे, हम्म। मैं वाज़ेह कहूँगा मुबैना तौर पे, बाकी जो है वो रिपोर्ट आने के बाद तमाम तक तयन किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मौत है बहुत सारे सवालात छोड़ के जा रही है। ये जो भी कुछ हुमैरा असगर के साथ हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं। वो सवालात के जो इस चीज़ का सबूत हैं कि वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि क़यामत से पहले नफ्सा नफ्सी का दौर शुरू हो जाएगा। ये नफ्सा नफ्सी नहीं है तो और क्या है कि वालिदैन ने नहीं पूछा 9 महीने। ये नफ्सा नफ्सी नहीं है तो क्या है, उन दोस्तों ने नहीं पूछा कि जिनके साथ वो राब्ते में थी। ये नफ्सा नफ्सी नहीं है तो क्या है कि उस फील्ड के लोगों ने जो उससे राब्ते में थे, अगर हुमैरा असगर से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो कोई उसका पुरसाने हाल नहीं बना। वो लोग के जो उसको इर्द गिर्द जाते हुए देखते थे, जब हुमैरा असगर 9 महीने नहीं नजर आई, उनमें से किसी ने नहीं पूछा। खैर, ये तो वक्त बताएगा और हालात बताएंगे। फ्रांसिक रिपोर्ट अभी फ्रांसिक के लिए बॉडी चली जा चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।